का इनकार सामने आ रहा है। पहलगाम हमले में हमारा कोई हाथ ही नहीं है, टीआरएफ बोल रहा है। पहले टीआरएफ ने खुद ही हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब आप देखिए किस तरीके से तमाम आतंकी दुबक कर बैठ रहे हैं। टीआरएफ जिसने खुद हमले की जिम्मेदारी ली, अब टीआरएफ भी यहाँ पर मना करता हुआ नजर आ रहा है, इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। बौखलाहट यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। बौखलाहट और तनाव लगातार बना हुआ है। जय सोडी जी में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जय सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से बौखलाहट यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, तमाम आतंकी यहाँ पर पनाह ले रहे हैं बंकरों के, और ऐसे में अब टीआरएफ जो पहले हमले की जिम्मेदारी ले रहा था, अब वो खुद बोल रहा है कि हमने ये हमला किया ही नहीं। बिल्कुल हर्षा जी, 22 तारीख को जब ये आतंकवादी हमला हुआ, अगले दिन ही 23 को टीआरएफ ने इसकी जिम्मेवारी ली थी। अब क्योंकि उसने देखा है कि भारत अब कड़ा सैनिक जवाब देने वाला है, तो अब उसने भी अपना ये पलड़ा झाड़ दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। कितने कायर लोग हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता है। अगर इतनी बहादुरी है तो ओपनली क्यों नहीं तुम एडमिट करते हो? ये तो मतलब मैं तो कहूंगा कि मेरे को तो हंसी आती है खुद सैनिक होते हुए कि ऐसी इनकी सेना, ऐसे इनके लोग जो ट्रेन होते हैं, जो निहत्तों को मारते हैं, जो मासूम लोगों को मारते हैं, जो पिकनिक के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे, और जब थोड़ा दबाव आता है भारत से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले लेते हैं। ऐसे तो कायर लोग मैंने आपको याद होगा जब हमले को अंजाम दिया गया था तो महिलाओं को छोड़ा गया था, बोला गया था कि जाके अपने पीएम मोदी को बता देना, अपनी सरकार को बता देना। अब देखिए सरकार को पता लगा है तो किस तरीके से दुबक कर बैठ गए हैं। जिम्मेदारी पहले खुद ली थी, जब खुद उन्होंने इस तरीके से महिलाओं को छोड़ा था ये बोलकर कि अपने पीएम मोदी जी को बता दीजिए, और अब यहाँ पर कह रहे हैं हमने हमला किया ही नहीं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कितने खौफजदा है सभी। आशा जी, तभी तो पाकिस्तान 1948 का जंग हारा, 65 का जंग हारा, 71 का जंग हारा, उनका देश दो में बट गया, कारगिल युद्ध हारा। क्यों हारा? क्योंकि इनके सैनिक, इनके लोग ही कायर हैं। जब इनमें वो ताकत ही नहीं है एडमिट करने की ओपनली कि हमने किया, अगले दिन ट्वीट करते हैं, 2 दिन बाद दबाव आता है भारत से, वो ट्वीट को विड्रॉ कर लेते, कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इनके जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जी हमारा तो पहलगाम से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे तुमने 75-76 साल से तुमने वहां पे लोगों को, जो कुछ लोग थे जिनको तुमने आतंकवादी बनाया, जो तुमने बाहर से आतंकवादी भेजे, अब अचानक तुम कह रहे हो कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। कम से कम अपने कॉज के लिए तो सही रहो, सही गलत जो भी है अपने कॉज के लिए सही रहो। ये तो बेसिक इंसानियत है, ये तो बेसिक अपने देश के लिए प्यार होता है। तो तुम्हारा तो अपने देश के लिए प्यार नहीं है। थोड़ा सा दबाव आया बस फिसल गए, नहीं हमने नहीं किया। तो क्या 75-76 साल से तुम अपनी आवाम का बेवकूफ खींच रहे थे? अगर तुम्हारा कोई कश्मीर से लेना देना नहीं है तो तुम 75-76 साल से अपनी आवाम का बेवकूफ खींच रहे थे कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो ये हैं, वो हैं। अब क्या हो गया भाई? अब क्योंकि भारत अपनी सेना को तैयार कर रहा है, कभी ना कभी जल्द थोड़ी देर बाद एक्शन तो जरूर होगा। और इस बार सैनिक आपके पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर बलूचिस्तान बरसा है। बलूचिस्तान के निर्वासित पीएम कादरी का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान खूंखार दरिंदों का अड्डा है, पाकिस्तानियों का कोई धर्म नहीं है। नाइला कादरी ये बोलते हुए नजर आए, कोई पाक को अच्छा बताए तो उसे इलाज की जरूरत है। भारत एक महान देश, वहां के लोग भाग्यशाली हैं। अब कादरी के बयान को क्या कहेंगे आप? केज काशिफीर जी, कादरी के बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कादरी जैसे लोग गरा की प्रॉक्सीज होती हैं। मैं आपको एक मेंशन करूंगा, हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर गिलानी, जो वाजपेयी साहब के दौर के अंदर इधर मुशर्रफ साहब थे, तो ये वहाँ पे दोनों अतराफ में हुकूमतों के दरमियान में कश्मीर के मामले के ऊपर ये सालसी करते थे, रोल प्ले करते थे दोनों तरफ। तो इनकी हालिया एक स्टेटमेंट अभी सामने आई है। कादरी जी को भी गलत बता दिया आपने। रक्षा मंत्री का जो कबूलनामा सामने आया था ख्वाजा आसिफ जी का, 30 साल से आतंकी यहाँ पर पल रहे हैं, अमेरिका ने फंसवा दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनको भी फंसाया गया था, उन पर भी दबाव बनाया गया था। देखिए, मैं अभी स्टेटमेंट कोट करूंगा सैयद मंजूर गिलानी की, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहे, और उन्होंने इस मामले के ऊपर, चूंकि वो उनका मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक भी है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सालसी करते रहे जब जनरल मुशर्रफ थे और वाजपेयी थे, उनकी अभी स्टेटमेंट ये सामने आई कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत का जो खात्मा था ये बीजेपी का इंतखाबी मंशूर था, और पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग जो हमला था
उसी के तहत अमली जामा उसे पहनाया गया और पहलगाम जैसे एहसास जो इलाके में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद के बगैर इस तरह का कोई सोडी जी, ये तमाम आरोप जो ये लगा रहे हैं ना, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए हर्षा जी, ये तो क्योंकि पकड़े गए हैं रंगे हाथ, इसके ऊपर ये आगे चला पकड़े गए तो ये तो अपनी दलील देंगे ही देंगे। लेकिन आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है, सारे एविडेंसेस कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, कुछ जल्द आ जाएंगे। हमने 23 डोजियर पाकिस्तान को सबमिट किए कि दाऊद इब्राहिम वहां पर है। सर, पाकिस्तान का भी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये डिनायल मोड में ही रहेंगे ये लोग। हर्षा जी बिल्कुल, क्योंकि ये लोग 75-76 साल से ये एक नाकाम देश है। ये कितने बुरी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा 1952 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर था, हमारा थोड़ा कम 82.2 अमेरिकी डॉलर था। लेकिन आज जहां भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कागार पे है, वहां पाकिस्तान बिल्कुल बैंकरप्ट क्यों है? क्योंकि इनकी गलत नियत और इनकी गलत नीतियां। इनकी नियत और नीतियां सिर्फ दो ही हैं, भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी। आज हर पाकिस्तानी नागरिक के खून के अंदर अपसेट है, बहुत ही उदास हैं पूरे लोग, सब जगह सब लोग यही बात कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था, ये हुआ है। तो इसके विषय में हमारी सरकार अच्छी तरह से जांच कर रही है, अभी बहुत अच्छी तरह से इसका जवाब देंगे ज़रूर।